गाइस एप्पल का फाइनली WWDC खत्म हो गया है और यहाँ पे एप्पल ने रिलीज़ कर दिया है iOS 18 अपने डेवलपर्स के लिए बहुत सारे नए कमाल के फीचर्स और बहुत सारे कूल चेंजेस के साथ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नए फीचर्स के बारे में। यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जो iOS 18 था ना, iOS 18 पूरा एक डिज़ाइन यहाँ पे एप्पल ने चेंज किया है। इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे दिए हैं। AI स्पेशली मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी WWDC लीक्स के ऊपर, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो इवेंट का जो मेन फोकस होगा वो AI के ऊपर होगा। तो इसलिए पूरे इवेंट में एप्पल ने AI ही यहाँ पे एप्पल ने बोला है। तो आइए पहले कुछ जान लेते हैं कि iOS 18 के साथ हमें क्या क्या नए फीचर्स या कौन से नए चेंजेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले चेंज की अगर हम बात करें तो होम स्क्रीन को लेकर, यहाँ पे एप्पल ने होम स्क्रीन में कस्टमाइजेशन के हमें बहुत सारे नए ऑप्शंस दे दिए हैं, जहाँ पे आप अपने होम स्क्रीन को अपने ऐप्स को कहीं भी आप अरेंज कर सकते हैं, विजेट्स को कहीं भी आप लगा सकते हैं, अपने ऐप्स के कलर्स को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, विजेट्स के कलर को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप डार्क मोड अपने आईफोन में ऑन करते हैं तो जो ऐप्स का जो कलर है, जो उनका फील है, वो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब पूरा ही आईफोन आपका डार्क थीम का यहाँ पे बन जाता है। तो ये कुछ नए कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे एप्पल ने दिए हैं होम स्क्रीन लेआउट को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पे जो एप्पल ने चेंज किया वो यहाँ पे किया है कंट्रोल सेंटर के अंदर। गाइस मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहला iOS अपडेट है जिससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एप्पल ने कुछ डिज़ाइन चेंजेस यहाँ पे करे हैं। मैं मानता हूँ कि पूरा iOS डिज़ाइन यहाँ पे एप्पल ने अपडेट नहीं करा है, पर कंट्रोल सेंटर का डिज़ाइन पूरा यहाँ पे एप्पल ने चेंज कर दिया है और पूरा डिज़ाइन बिल्कुल विजन OS जैसा यहाँ पे लगता है। तो मैं पर्सनली यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ जहाँ पे एप्पल ने कंट्रोल सेंटर को पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया है। आपको नए कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस दे दिए हैं और आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर पूरी एक लाइब्रेरी दे दी है विजेट्स की, जिसमें आप अपने मनपसंद विजेट्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। और साथ में जो डेवलपर्स हैं उनके पास भी यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि वो अपने ऐप्स की विजेट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम अपने कंट्रोल सेंटर से ही अब ऐप्स को यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। और साथ में कंट्रोल सेंटर के अंदर एप्पल ने आपको नए स्लाइडिंग ऑप्शंस भी दिए हैं कि अगर नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एप्पल म्यूजिक का अपना प्लेबैक दिखेगा, उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपने होम जितने आपके होम कंट्रोल के ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। यानी कि जो भी आपने अपनी होम एसेसरीज यहाँ पे कनेक्ट करी हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो कुछ लुक एंड फील यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का यहाँ पे एप्पल ने चेंज किया है। अब बात करते हैं तीसरे चेंज की, यहाँ पे एप्पल ने किया है वो यहाँ पे किया है लॉक स्क्रीन को लेकर। जहाँ फाइनली जो यहाँ एक टिपिकल लॉक स्क्रीन होती है जिसमें हमारे जो ये फ्लैश आइकन और कैमरा आइकन ये हमारा बिल्कुल सेम चलता आ रहा है इतने सालों से, तो फाइनली iOS 18 ने इसको भी यहाँ पे टाटा बाय बाय बोल दिया है और हम दोनों आइकन्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे इन दोनों आइकन्स को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मनपसंद कोई सा भी आइकन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास iPhone 15 Pro या Pro Max है जिसमें एक्शन बटन आता है तो उसको भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मतलब iOS 18 के अंदर एप्पल ने हमें इतने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे दिए हैं जहाँ पे एप्पल ने खुली छूट दे दी है, जाओ जो करना है करो, जी लो अपनी ज़िंदगी। तो ये एक iOS 18 अपडेट से मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल ने बहुत बढ़िया यहाँ पे अपडेट दिया है, वो यहाँ पे ये दिया है कि हमने ऐप्स को अब लॉक कर सकते हैं, अपनी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। जहाँ पे ये एक मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा प्राइवेसी को लेकर, और बहुत साल से मैं यार ये फीचर का हम डिमांड कर रहे थे, जहाँ पे वो कोई सी भी एप्लीकेशन हो यहाँ पे हाइड कर सकते हैं और वो जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो आपके ऐप डॉक के अंदर एक हिडन फोल्डर में यहाँ पे चली जाती है और उस हिडन फोल्डर खोलने के लिए भी हमारी फेस ID, टच ID, आपका पासवर्ड यहाँ पे चाहिए होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे एप्पल ने हमें दिया है। फिर आती है मैसेजेस ऐप के अंदर, जहाँ मैसेजेस को बहुत बड़ा अपग्रेड मिला है, जहाँ पे एप्पल ने टैप बैक्स को यहाँ पे एक इम्प्रूव किया है, हमें नए इमोजीज के ऑप्शन दिए हैं, नए स्टिकर यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं और मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हमें एप्पल देता है। साथ में मैसेजेस के अंदर RCS का सपोर्ट आ गया है, जहाँ पे अब RCS के थ्रू अपने एंड्रॉइड और आईफोन के बीच में जो गैप है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो गया है। और अब RCS और आईफोन मतलब RCS के आने से आईफोन और एंड्रॉइड के बीच में इतनी दोस्ती सी हो गई है कि अब आप ईजिली यहाँ पे आईफोन टू एंड्रॉइड यहाँ चैट कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, फोटोज़ वीडियो शेयर कर सकते हैं SMS के थ्रू या फिर किसी भी सर्विस के थ्रू। तो RCS के आने से एक आई मैसेज को बहुत बड़ा यहाँ पे हॉरिजॉन मिल गया है। नेक्स्ट ये मैसेजेस में दोस्तों ये आती है कि अब आप अपने मैसेजेस में जो आपके रिप्लाईज हैं, आपके जो मैसेज हैं उनको यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि हम मेल में, जैसे एप्पल ने लास्ट ईयर iOS 17 के साथ मेल में हमें ऑप्शन दिया था, तो ये ऑप्शन हमें मैसेजेस के अंदर भी मिल गया है, जहाँ पे कोई सा भी अगर आप जैसा वो रिप्लाई लिखना चाहते हैं तो उसको हमें टाइम ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर डेट पे वो मैसेज यहाँ पे चला जाएगा। साथ में एप्पल ने मैसेजेस के अंदर में बहुत सारे नए टेक्स्ट इफेक्ट्स भी दिए हैं, जहाँ पे हमने इमोशंस को या अपने जो भी हम कहना चाह रहे हैं उन इफेक्ट्स को यूज़ कर हम सामने वाले को वो चीज़ बता सकते हैं। जहाँ पे अगर हम सपोज कोई बोल्ड मैसेज लिखना चाहते हैं तो हम बोल्ड एक टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं और उसमें जिसमें वो टेक्स्ट बाउंस करते हैं, डांस करते हैं। बहुत सारे नए टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पे एप्पल ने हमें दिए हैं। तो कस्टमाइजेशन के मामले में iOS 18 पूरा भरपूर एक सॉफ्टवेयर लेके आता है और iOS 18 के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पे एप्पल ने हमें दे दिए हैं। जहाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी आई मैसेज के अंदर मिलते हैं, यहाँ पे अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। उनका फॉन्ट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस यहाँ पे एप्पल ने हमें दिए हैं।
साथ में एप्पल ने एक नया फीचर हमें दिया है जो है मैसेजेस वाया सैटेलाइट, जहाँ पे अगर आपके पास आईफोन 14 या उससे आगे कोई भी आईफोन है, आईफोन 14, 14 प्रो, 15, 15 प्रो, आगे 16 प्रो सीरीज जो भी आएगी, जिसमें हमें सैटेलाइट का सपोर्ट मिलता है। हालांकि ये फीचर इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, ये फीचर सिर्फ यूएस में अवेलेबल है। तो अगर सपोज आप ऐसी एरिया में है कि जहाँ पे आपका नेटवर्क भी नहीं आ रहा, ना आपकी सिम चल रही है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो आप सैटेलाइट के थ्रू अपने मैसेज को यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, चाहे वो SMS हो, चाहे वो एक आई मैसेज हो। तो और साथ में जो प्राइवेसी के साथ आप यहाँ मैसेजेस यहाँ पे सेंड करेंगे, क्योंकि जो हमें आईफोन्स के ऊपर जो ऑन डिवाइस प्रोटेक्शन मिलती है, एप्पल की प्राइवेसी मिलती है, तो उसके थ्रू आपको जो डेटा है वो कहीं भी यहाँ पे शेयर नहीं होता है, वो आपके आईफोन पे ही रहता है। बस वो एक कॉन्टैक्ट का एक जरिया यहाँ पे एप्पल ने बना दिया कि मैसेजेस भी आप सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। कॉलिंग तो आप कर ही सकते थे, पर मैसेजेस का भी सपोर्ट यहाँ पे आ गया है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पे एप्पल ने दिया है। जहाँ पे अगर हम बात करें मेल ऐप की, तो मेल ऐप भी यहाँ पे एप्पल ने पूरी यहाँ पे रीडिज़ाइन करी है, और मुझे पर्सनली उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा यहाँ पसंद आया है। जहाँ मेल ऐप के अंदर हमें ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन जैसे हमें ऑप्शंस मिलते हैं, साथ में जो भी ऑटोमेटिक कैटेगराइजेशन होती है मैसेज की, वो कंप्लीटली ऑन डिवाइस होती है। कोई भी इसमें नेटवर्क नहीं चाहिए, कोई भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। सिर्फ जो इसका जो आईफोन है, जो चिप लगी हुई है, वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें यहाँ पे हैंडल करती है। जहाँ पे जो आपके प्रायोरिटी मैसेजेस होंगे, जो आपकी प्रायोरिटी मेल्स होंगी, वो यहाँ पे अपना कैटेगराइज हो जाएंगी। जो लो प्रायोरिटी मेल्स होंगी वो अपना कैटेगराइज हो जाएंगे। तो AI के थ्रू यहाँ पे पूरा iOS 18 यहाँ पे चलने वाला है। अब AI के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बनेगी, पर मैं फिलहाल आपको इस वीडियो में iOS 18 के फीचर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। साथ में अगर हम बात करें एप्पल मैप्स की, तो एप्पल मैप्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स आई हैं, जहाँ पे एप्पल ने एप्पल मैप्स के अंदर टोपोग्राफिक मैप्स का ऑप्शन दिया है, और साथ में कस्टम रूट्स भी डिज़ाइन करने का यहाँ पे एप्पल ने ऑप्शन दिया है। फिलहाल जो टोपोग्राफिक मैप्स हैं, ये सिर्फ US और कनाडा में अवेलेबल हैं, और कस्टम रूटिंग जो है वो ऑल ओवर द रीजन्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो हम अपने हिसाब से कोई से भी रूट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बात करें एप्पल वॉलेट की, तो ये फिलहाल इंडिया में नहीं चलता, बट मैं आपको सिर्फ फीचर यहाँ पे बता देता हूँ। जहाँ एप्पल वॉलेट के अंदर एप्पल ने UI यहाँ पे पूरा चेंज किया है, जहाँ पे अब आप अपनी जैसे लास्ट ईयर एप्पल ने नया एक ऑप्शन निकाला था, जो होता है कि हम अगर अपने आईफोन को दूसरे आईफोन पे के ऊपर रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो फाइल्स यहाँ पे शेयर हो जाती हैं। तो यही सेम कैपेबिलिटी एप्पल लेकर आया iOS 18 के साथ, जहाँ पे आप कैश को भी यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं आईफोन्स के बीच में से। आपको अपने आईफोन को दूसरे आईफोन के ऐसे ऊपर रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैश है वो आपके एक आईफोन से दूसरे आईफोन में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। और साथ में एप्पल वॉलेट के अंदर एप्पल ने हमें नया एप्पल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, और साथ में कुछ नए इंप्रूव UI भी यहाँ पे एप्पल ने करी है, जहाँ पे जो भी अपने आप एप्पल वॉलेट के अंदर कोई भी कार्ड्स या फिर सपोज कोई सी भी टिकट्स, अपने इवेंट टिकट्स कुछ भी यहाँ पे आप स्टोर करेंगे, तो उनको आपके उस इवेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस टिकट के थ्रू, कि वो इवेंट कब हो रहा है, कौन से ग्राउंड में हो रहा है, क्या वेदर है, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ एप्पल वॉलेट के अंदर। तो ये भी नई कैपेबिलिटी यहाँ पे एप्पल ने हमें दी है। तो हालांकि कुछ एप्पल वॉलेट की जितनी भी कुछ फीचर्स हैं वो लिमिटेड है US के लिए, क्योंकि इंडिया में फिलहाल अभी एप्पल पे नहीं है, पर जो बाकी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं UI चेंजेस वगैरह, वो हमें इंडिया में यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हम दुआ करते हैं गवर्नमेंट से, मैं दुआ करता हूँ कि अब बहुत जल्द एप्पल पे को इंडिया में लेकर आए, ताकि हम सब भी ये फीचर्स यहाँ पे इंजॉय कर पाएँ और सिक्योरली अपने पेमेंट्स यहाँ पे कर पाएँ। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से ये पूरी यहाँ पे गुजारिश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल ऐप के बारे में, जहाँ पे जो जनरल ऐप है, आप उसके अंदर अपने मूड्स को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, जैसे हम हेल्थ ऐप के अंदर करते हैं, और साथ में जो आपके गोल्स हैं उनको भी यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। साथ में हमें एक नया इनसाइड व्यू मिलता है, और साथ में हमें एक सर्च का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे हम अपने जर्नल्स के बीच में हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने अपने जर्नल में लिखा हुआ है, तो उस जर्नल के अंदर कुछ चीज़ें हमें सर्च करनी है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक नई कैपेबिलिटी यहाँ पे एप्पल ने दी है। अब गाइस फाइनली बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो यहाँ पे आता है गेम मोड। फाइनली एप्पल ने गेम मोड दे दिया है आईफोन के अंदर। गेम मोड क्या होता है कि गेम मोड के आने से क्या होगा कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है आईफोन के ऊपर, वो काफ़ी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। वो बताता हूँ कैसे। देखिए, गेम मोड क्या करता है कि जो भी है, जब आप कोई भी गेम आप यहाँ पे प्ले करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका गेम मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है कि आपकी जो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन हो रही हैं, जो सिस्टम बैकग्राउंड में रन कर रहा है आपके एप्लीकेशन को या कोई डेटा को या कुछ फाइल्स को, तो वो उनको यहाँ पे रोक देता है, और जो सारी प्रोसेसिंग पावर है वो आपके पूरे गेम्स में यहाँ पे लग जाती है। इससे क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंट यहाँ फ्रेम रेट पे आपको गेम्स यहाँ पे खेल पाते हैं, बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के, कोई भी यहाँ पे रुकावट के। तो बट हालांकि आईफोन फिर भी फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है, iOS की ऑप्टिमाइजेशन इतनी बढ़िया होती है, बट गेम मोड के आने से वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। क्योंकि मैं पर्सनली अपने मैक पे ये चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब भी मैं अपने मैक पे गेम्स यहाँ पे प्ले करता हूँ, गेम मोड जब ऑन होता है, तो मेरा मैक गेम्स को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे रन करता है कि मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, और मेरी सारी जो बाकी बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती हैं। तो ये गेम मोड के आने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, जो पर्टिकुलरली आईफोन गेम्स के लिए यहाँ प्ले करने के लिए लेते हैं। बात करते हैं फोटोज़ ऐप के बारे में, जिसको सबसे बड़ा यहाँ अपग्रेड मिला है, बहुत सारे नए फीचर्स के साथ, बहुत सारे AI फीचर्स के साथ, और साथ में जो फोटोज़ ऐप है पूरी यहाँ पे रीडिज़ाइन हो गई है, जहाँ पे आपको फोटोज़ ऐप के अंदर अपनी फ़ोटोज़ को कैटेगराइज करने का, अपनी फ़ोटोज़
के अंदर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल गया है कि अपने फ़ोटोज़ का फ़िल्टर लगा के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जिससे क्या है कि अगर आपके फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, सब 5000, 10,000, 20,000 फ़ोटोज़ हैं और आपको सपोज़ पर्टिकुलर टाइम की आपको फ़ोटोज़ देखनी है, पर्टिकुलर ईयर की आपको फ़ोटोज़ देखनी है, तो आपको नया इंटरफेस मिलता है, आपको कैटेगरीज़ मिलती हैं, आप लोगों के बेसिस पे या लोगों के नेम्स के बेसिस पे फ़ोटो सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर्स के आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो बहुत सारे कमाल के फीचर्स यहाँ पे एप्पल ने हमें एप्पल फ़ोटोज़ के अंदर दिए हैं। साथ में फ़ोटोज़ ऐप के अंदर हम एक जो फ़ोटोज़ ऐप क्या करेगा, जो भी आपकी फ़ोटोज़ होंगे उनके बेसिस पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे ग्रुप करेगा एक साथ। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज़ अगर आप अपनी फ़ोटो में आप अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका आईफ़ोन एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर देगा आपकी फ़ोटोज़ में, जिसमें आपके सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनका नेम होगा। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने फ़ोटोज़ यहाँ पे सर्च करने के लिए। साथ में हमें एक नया क्राउज़र इंटरफेस भी मिलता है कि जहाँ पे हमें नए एनिमेशंस या सपोज़ जो भी आपके ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, आपकी एल्बम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, तो एज़ अ कवर पेज या एज़ अ कवर आर्ट आपको एनिमेटेड कवर आर्ट मिलता है, जिससे आपको जो लुक एंड फील है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। साथ में iOS 18 के अंदर मैं आपको जैसे बताया कि हमें RCS का सपोर्ट मिल गया है, हमें AI फीचर्स का यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है। AI फीचर्स की वीडियो मैं डेडिकेटेड बनाऊंगा, डोंट वरी। बट iOS 18 अगर मैं कहूँ तो मोटा एक बहुत ही मेजर अपग्रेड मुझे लगा इस बार आईफोन के साथ, क्योंकि हमें स्पेशली AI देखने को मिला। साथ में कुछ डिज़ाइन चेंजेस यहाँ पे एप्पल ने किया, हालांकि पूरा यहाँ पे नहीं किया, बट स्टार्टिंग तो एप्पल ने करी ना। और आई बिलीव कि iOS 19 में पूरा iOS यहाँ रिडिज़ाइन होगा। अब गाइस हम बात करते हैं कि iOS 18 किन डिवाइस को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। अब आपके बारे में बताइए क्या आ रहा है, आपको क्या लगता है? आपको ये लग रहा हो कि इस बार आईफोन 10s, 10R, 10R Max तो गए हो? नहीं गाइस, इस बार एप्पल ने iOS 18 का सपोर्ट आईफोन 10s, 10s Max और 10R से लेकर आईफोन 15 प्रो सीरीज तक यहाँ पे दे दिया है। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बट कुछ फीचर्स हैं जो आईफोन 10R, 10s, 10s Max पे नहीं चलेंगे। मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स हैं iOS 18 के वो आईफोन 12 और उसके आगे के आईफोन पे कंपैटिबल हैं। बट फिलहाल एप्पल ने आपको अपडेट दे दिया, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप भी कुछ ना कुछ नए फीचर्स यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज ये सारे फीचर्स हैं iOS 18 के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि मैं सारे फीचर्स यहाँ पे कवर करे होंगे। अगर कोई फीचर मैंने छोड़ दिया तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने यहाँ पे कवर करूँगा। बाय बाय गाइज, मिलता हूँ आपसे वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।